क्लास 4 एंड यूनिट 4 डेसिमल्स। एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड आनी चाहिए। चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Exercise 1. Write the given fractions in decimal. इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से करूँगा, आपको जो तरीका समझ आए उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर ए 16/100। पहले तो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तरीका जो है उससे फर्स्ट टेक्निक जो है सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से डेसिमल 16 को अंदर रख के 100 से डिवाइड कर लें। अब 16 छोटा है 100 से, तो पॉइंट लगा लिया, 0 लग गया। और पॉइंट से पहले एक 0 होना चाहिए ताकि पॉइंट अकेला न नजर आए। पॉइंट से पहले हमेशा 0 होता है। अब 100 1 जा 100 माइनस किया 60। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लग जाएगा। 100 6 जा 600 माइनस 0। आंसर आ गया 0.16। अब सेकंड टेक्निक देखते हैं। सेकंड, इसमें तरतीब में लिख लेंगे इस वैल्यू को। इसमें राइट साइड पे लिख लेंगे इस वैल्यू को, और ये वाली फर्स्ट जो डिजिट होगा उसको इसके नीचे, फर्स्ट डिजिट के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे। अभी लिखते हैं 0 0 एंड 1। राइट साइड पे लिख लिए सारे, राइट साइड पे डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट। अब जहाँ 1 है वहाँ पॉइंट लगा लें। बाकी 1 6 और पीछे 0 कंपल्सरी होता है कि पॉइंट अकेला नज़र आए। इस तरह भी आंसर हो सकता है, कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बी 1/10। पहले डिवाइड कर लेंगे 1 को 10 से, तो पॉइंट लगेगा। 1 डिवाइड नहीं हो सकता 10 से, तो पॉइंट लग गया, 0 लग गया। अब 10 1 जा 10 0। अब पॉइंट अकेला ना हो इसलिए 0 लग जाता है। आंसर 0.1 आ गया फर्स्ट टेक्निक से, 0.1। अब सेकंड टेक्निक से राइट साइड पे दोनों रख लेंगे। राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट डिजिट 0 एंड 1। जहाँ 1 होगा वहाँ पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट 1 और पॉइंट अकेला नज़र आए इसलिए 0 लग जाता है पॉइंट से पहले। इस तरह भी आंसर आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। 324,000 डिवाइड कर लें
324 को 1000 के साथ, तो 324,000 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लग गया, तो 0 लग गया। अब 3000 हो गया, 3 से डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1000 3000 हो गया, माइनस किया तो 240 बच गया। अब पॉइंट लगा हुआ 0 लग सकता है। 1000 2 जा 2000, माइनस किया 400 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0। 4 जा 4000 जा 4000, 0 बच गया। ये हो गया आंसर। पॉइंट अकेला ना हो इसलिए पॉइंट से पहले 0.324। सेकंड टेक्निक से कि राइट साइड पे नंबर रख लेंगे। ये वाला नंबर फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला सेकंड के नीचे, थर्ड वाला थर्ड के नीचे, और जहाँ 1 होगा वहाँ पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लग गया। अब 0.320 पॉइंट से पहले 0, ताकि पॉइंट अकेला ना हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई कर लेंगे। क्वेश्चन डी फर्स्ट टेक्निक से कर लेंगे डिवाइड। 2 को अंदर रख के 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब पॉइंट लगाएंगे 0। 20 अभी भी छोटा है 100 से, तो एक और 0 लगा लिया। पॉइंट से 2 0 लगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ पहले भी बताया था डिवाइड में, अगर 2 वैल्यूज़ उतरती हैं या लगती हैं तो ऊपर 0 लगता है आंसर के साथ। अब 100 2 जा 200, माइनस किया 0। अब पॉइंट अकेला ना हो इसलिए उससे पहले 0 खुद से लगा लिया। आंसर आ गया 0.02। अब सेकंड टेक्निक से करके देखते हैं। राइट साइड पे नंबर लिख लिया। ये फर्स्ट वाला डिजिट फर्स्ट के नीचे, उसके बाद फिर 0 1। अब 1 के नीचे 1 पॉइंट, 1 के सामने पॉइंट, और ये 0 के नीचे खुद से 0 लगा लेंगे। कोई वैल्यू नहीं है आगे तो 0 2 0 1 के सामने पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.02 सेकंड टेक्निक से। अब ई 70,000, 70 को अंदर रख लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अब पॉइंट लगाया 0 लग गया। 700 अभी भी छोटा है 1000 से, तो पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लगा दिया। अब 2 0 इकट्ठे लगे हैं तो 1 0 ऊपर लग जाएगा। अब 1000 7 जा 7000, माइनस 0। अब पॉइंट अकेला है तो उससे पहले 0 लगा लेंगे। 0.07 सेकंड टेक्निक से करते हैं। राइट साइड पे वैल्यूज लिख लें। अब ये वाला फर्स्ट डिजिट फर्स्ट के नीचे, सेकंड वाला सेकंड के नीचे, अब ये वाला थर्ड एंड 1। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ 0 लग गया, और यहाँ पॉइंट 1 के सामने पॉइंट,
और पॉइंट से पहले 0 लगता है ताकि पॉइंट अकेला ना हो। इसका भी आंसर 0.070। अगर 7 के बाद 0 लग जाए तो फिर भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। ये जो ग्रीन कलर में डिजिट है इसका बताना है कि कौन से प्लेस वैल्यू पे है। क्वेश्चन ए, इसमें जो 5 6 इसमें जो प्लेस वैल्यू है इसका सिर्फ बताना है, बाकी जो डिजिट होंगे उनका 0 लगा लेंगे। अब 1 का 0 पॉइंट और ये 5, इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 0.5। अब बी का देख लेते हैं, 45.987, 8 का बताना है तो बाकी 0.08। अब दूसरी साइड पे 2 0 इकट्ठे नहीं लग सकते या नहीं लगाने, एक 0 लगा लेंगे, 0.08 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 to 1.17। अब पॉइंट से पहले जो डिजिट है उनके साथ 0 लगा लेंगे तो ये 300 हो जाएगा। पॉइंट के बाद वाले का बताने की ज़रूरत नहीं है। अब डी 6.897, इसमें 9 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 6 का 0 लग गया, 0.0 and 9। क्वेश्चन ई 6.340, प्लेस वैल्यू 0 की बतानी है तो 6 का होगा 0.000 प्लेस वैल्यू। एफ का 2.123, 2 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 02। जी 78.0808, 8 का प्लेस वैल्यू 0.008, यहाँ एक 0 लगेगा, बाकी 2 0 यहाँ पे और 1 कि 2 इकट्ठे 0 हों लेफ्ट साइड पे तो एक 0 लगेगा। 4.009, इस 0 को प्लेस वैल्यू बताना है तो 4.0 ही होगा। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2, रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल। इनको भी डेसिमल में चेंज करना है तो उसी तरह फर्स्ट और सेकंड टेक्निक से कर सकते हैं इसे। ए 24/100, 24/100। अब पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा। अब 0 लग गया और 200 हो गया। 200 2 डिवाइड 2
100 सा 200 माइनस किया 40 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो लग सकता है और 100 4 सा 400। अब पॉइंट अकेला ना हो इसलिए जीरो पहले लग जाएगा। 0.24 आंसर। सेकंड टेक्निक, राइट साइड पे नंबर रख लेंगे और फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट, सेकंड के नीचे सेकंड और 1 के नीचे पॉइंट। तो इसका भी आंसर 0.24 होगा। क्वेश्चन बी 5/1000 डिवाइड कर लेंगे। 5 डिवाइड 1000 पॉइंट लगाया तो जीरो लग गया। अभी भी 50 छोटा है तो एक और जीरो लग गया। 2 जीरो लगे हैं तो एक जीरो ऊपर। अभी भी 500 छोटा है तो एक और जीरो लग गया। 3 जीरो लगे हैं तो एक और जीरो लगेगा। अब 1000 5 सा 5000 कोई जीरो, पॉइंट अकेला ना हो इसलिए जीरो लग गया। 0.005 आंसर। सेकंड टेक्निक से राइट साइड पे लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे फर्स्ट डिजिट, 5 के नीचे फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। जीरो लग गया। 1 के नीचे 1 के सामने पॉइंट, तो पॉइंट अकेला ना हो इसलिए जीरो साथ लग जाता है। 0.005 आंसर आ गया। दोनों आंसर सेम है। सी 6/10, 6 को अंदर रख के 10 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लग गया जीरो। अब 10 6 60 जीरो, पॉइंट अकेला ना हो इसलिए साथ जीरो लग गया। आंसर 0.6। सेकंड टेक्निक, 6 फर्स्ट वैल्यू के नीचे जीरो, उसके बाद 1 के सामने पॉइंट, तो पॉइंट अकेला ना हो इसलिए साथ जीरो लग जाता है। 0.6 इसका भी आंसर वही आया। क्वेश्चन नंबर डी में 12/500। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें 10 आता था, 100 आता था, 1000 आता था। 10, 100 और 1000 ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में चलती थी, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में 500 आ गया, तो इसकी तो डिवीजन नहीं हो सकती, लेकिन इसको एवेल्यूएट फ्रैक्शन में करेंगे। इनटू एवेल्यूएट फ्रैक्शन, उसके लिए हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और सामने डिवाइड भी कर लेंगे। अब कटिंग करते हैं, लेकिन कटिंग थोड़ी तरतीब से करनी पड़ेगी। 3 4 सा 12, 3 4 सा 12। अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 12 के साथ, 4 2 सा 8, 9। अभी 500 को पहले करेंगे 4 के साथ, 4 0 सा 0, 4 0 सा 0, 4 5 सा 20, तो
तो नीचे आंसर आ जाएगा 2000 जो 4 से मल्टीप्लाई करके हुआ था। अब सामने का बचा 4 बचा, ये जो ऊपर था ये 4 तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 बचा और 12 बचा। अब इसमें 2 2 और 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1 बाकी जो 3 0 होंगे ऊपर लग जाएंगे डिवाइड में। अब यहाँ नीचे 1000 बचा और ये 2 बचा। 2 12 24 ओवर 1000। ये फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई है। अब इसको डेसिमल में कर सकते हैं। 24 ओवर 1000, 24 ओवर 1000। अब इसको डिवाइड करेंगे 24 को 1000 के साथ। पॉइंट लगा 0, अब ये छोटी है, पॉइंट लगा हुआ एक और 0, 2 0 लगे तो 0 लगा लेंगे ऊपर। अब 1000 2 2000, 400 बचा, पॉइंट लगा हुआ एक और 0 0। अब पॉइंट अकेला ना हो इसलिए 0 लगा लेंगे यहाँ पे। 0.0224। सेकंड टेक्निक से चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे नंबर लिख लेंगे, फर्स्ट डिजिट के नीचे या फर्स्ट वैल्यू के नीचे ये फर्स्ट वाला 0, सेकंड के नीचे सेकंड वाला, फिर ये 0 और 1। यहाँ कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 लगा लिया। पॉइंट के सामने 1 के सामने पॉइंट लगता है तो पॉइंट के साथ 0 लग जाता है। 0.020। सेकंड टेक्निक से भी यही आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर जी करेंगे। इसमें भी एवेल्युएट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में उसके लिए जो इसमें डिनोमिनेटर जो होगा एवेल्युएट फ्रैक्शन करने के लिए, नोमिनेटर जो होगा उसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे सामने और डिवाइड भी कर लेंगे। अब बहुत ध्यान से कटिंग करेंगे। 16 1 16, 16 1 16। अब 16 को 2 से कटिंग करेंगे। 16 2 13, 16 को डिवाइड किया 2 से, 2 3 6 0 और ये वाला 0 जो बचा ऊपर 2 से कटिंग की तो 30 आ गया। अब इसको 2 से कटिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब है एवेल्युएट करके फ्रैक्शन 1 30 ओवर 100 में बनी। अब डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट टेक्निक से 30 को अंदर रख के 100 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट 0 लग गया, 0 पॉइंट यहाँ 0 लग गया। 3 0 0.3। सेकंड टेक्निक से पॉइंट लग गया 0, उसी तरह आंसर आ गया। पीछे 0 लग भी जाए तो कोई बात नहीं, आंसर यही है।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एच पहले से फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल डिवाइड करके देखेंगे। 606 डिवाइड 1000। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 लग गया। अब 6 से डिवाइड 600 0 6 0 अब 6 के आगे 60 छोटा है 1000 से, तो पॉइंट लगा हुआ 0 लग गया। अभी भी छोटा है तो एक और 0 लग गया। अब 2 0 लगे हैं, एक 0 लगेगा ऊपर। अब 1006 6000, तो प्रॉपर कटिंग होगी। इसका आंसर पॉइंट अकेला होना हो, इसलिए 0 पॉइंट से पहले आंसर 0.606। इसी तरह सेकंड टेक्निक, राइट साइड पर नंबर लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 0 0 और 1 के सामने पॉइंट 0। आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 80 डिवाइड 1000, ये भी प्रॉपर में है तो इसलिए हो जाएगा। 1000 से डिवाइड पॉइंट 0, अभी भी 800 छोटा है तो 0 एक और लगा दिया। अब 2 0 लगे हैं, एक ऊपर 0 लगेगा। 1000 8 8000 माइनस किया 0, पॉइंट अकेला तो 0 लग गया। 0.08। सेकंड टेक्निक से 0 0 0 1। अब 0 यहाँ वैल्यू नहीं है तो 0 लगेगा। पॉइंट 1 के सामने पॉइंट 0। आंसर सेम। इस नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। 2 ओवर 100, 2 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। पॉइंट 0 2 0 लगे थे, 0 2 0.02 आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका ए पार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में करेंगे। ये आंसर होंगे डेसिमल में और इनको फ्रैक्शन में करेंगे। अब 1 पॉइंट के नीचे 9 लगाएंगे। पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के नीचे जैसे पहले भी बताया था, पॉइंट के नीचे 1 के सामने पॉइंट लगता था। अब पॉइंट के नीचे 1 लगेगा और जितने डिजिट होंगे पीछे उनके 0। एक डिजिट है तो एक 0, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 13 ओवर 10। अब क्वेश्चन बी करते हैं। 2.04 2.04 डिवाइड पॉइंट के नीचे 1, जितने पीछे डिजिट है कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 0। इसका आंसर हो जाएगा 204 डिवाइड 100। इसमें कटिंग कर सकते हैं, 2 से हो सकती है कटिंग। 2 5 50, 2 5 10 और 0। 2 1 2 0 2,
ये इसका आंसर होगा 102/50। क्वेश्चन सी 6.98 डिवाइड पॉइंट के नीचे 1, पीछे जितने डिजिट होंगे उतने 0, 698/100। टू से दोनों की कटिंग होती है तो कर लेंगे। टू से इसकी, जीरो बचा ऊपर। अब इसकी 2 से कटिंग कर लेंगे। 698, 2 3 6, 9 नीचे उतारा, 2 4 8, 1 8, 2 9 18, 0। इन दोनों के आंसर है 3 4 9 ऊपर वाले का 50। सी का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। डी 5.5 पॉइंट के नीचे 1 0, पॉइंट फिर ख़त्म हो जाएगा जब ये पॉइंट के नीचे 1 लगेगा और 0 लग जाएगा तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट सबके ख़त्म कर दिए हैं। 5 पॉइंट 2 से कटिंग हुई। 2 5 से 10, 2 11 से। डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 2 से कटिंग नहीं होगी, 5 से होगी। ओके, ये ऑड नंबर है ना तो 2 से नहीं हो सकती, ये इवन नंबर है तो ये ऑड और इवन दोनों 5 के टेबल में आएंगे। 5 2 5, 5 1 5 1। अब इसका आंसर 11/2 आ गया। क्वेश्चन ई 0.68 पॉइंट के नीचे 1, जितने पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होंगे उनका 0 0, तो ये 0 और पॉइंट कट के 68 डिवाइड 100। अब 2 से कटिंग हो रही है, 2 से कटिंग कर लेंगे। 2 3 2 4 2 5 2 से कटिंग हो रही है। 2 5 10, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, 1 आपको कुछ होता है 2 वैल्यू उतारे 0 लग जाएगा। 2 8 16, 1 2 6 12, 0 1 0 8 6, 1 0 8 6। क्योंकि 2 से कटिंग हो रही है। 25 2 5 10, 2 4 2 3। अब ये ऑड नंबर हो गया है, ये इवन नंबर हो गया। अब बड़ी वैल्यू को अंदर रख के छोटी वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे 25 से। 25 21 5 2 5। इनको माइनस किया 1 3
1, इसका आंसर हो जाएगा 21, 18 over 25, ये आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ तक आंसर लिख लें 5, 4, 3 over 25, यहाँ तक आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर जी 7.87 डिवाइड पॉइंट के नीचे 1 0 0 7 8 7 डिवाइड ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, डिवाइड कर लेंगे सिंपल। 100 7 सा 700, 7 आंसर हो गया 78700 जी का आंसर हो गया। अब H 0.98 पॉइंट के नीचे 1 0 0 जितने पीछे डिजिट है उतने 0 लगा लिए, तो 98 डिवाइड 100 कटिंग हो जाएगी 2 से, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, 2 0 0। अब ऑड नंबर इवन नंबर, तो यही आंसर होगा 49 over। क्वेश्चन आई 11.11 पॉइंट के नीचे 1 पीछे जितने डिजिट हैं उतने 0 11 ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे 100 से 100 1 100 एक डिजिट 3 डिजिट को मिला लेंगे 100 1 100 11 बचा, एक और 1 उतारा तो 100 1 100 11 बचा, तो आंसर होगा 11, ये नीचे वाला 11 और 100, ये आंसर हो गया जी 6.10 6.10 पॉइंट के नीचे 1 0 0 610 100 कटिंग 2 से इवन नंबर है तो इसकी कटिंग हो जाए 2 3 से 6 0 5 डिवाइड करके 5 से कटिंग हो जाएगी अभी भी 5 10 जा 5 6 सा 30 5 1 जा। अब आंसर लिख लेंगे 61 over 10 लास्ट डिवाइड 61 over 10 6 10 का 60 1 बचा, तो आंसर मिक्स नंबर में आएगा 6 1 over 10। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 2 फुल कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 3